श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय द्वारा मंदिर निर्माण कार्य संबंधी रिपोर्ट मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने के संबंध में चंपत राय ने बताया, जनवरी 2024 तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में निर्माण संबंधी 3/4 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया, ग्राउंड लेवल के 5 फीट ऊंचाई तक पत्थरों को रखा जा चुका। मंदिर परिसर में लगने वाले सभी खड़े खंभे किए जा चुके हैं। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि खंभों की ऊंचाई 11 फीट 10 इंच है, जो कि लगभग 12 फीट कहा जा सकता है। इसके बाद 5 फीट ऊंचाई के पत्थर इस खंभे के ऊपर लगने हैं। गर्भगृह की संपूर्ण ऊंचाई के बारे में उन्होंने बताया कि लगभग 16.5 फीट होगी। उसके द्वारा बताया गया कि गर्भगृह में दर्शनार्थियों का प्रवेश परिसर स्थित सिंह द्वार से कराया जाएगा, जबकि दर्शनार्थियों की निकासी गर्भगृह के दक्षिण दिशा में निर्मित गेट से कराई जाएगी। चंपत राय ने बताया, अयोध्या में प्रभु राम बाल्यावस्था के रूप में पहचाने जाते हैं, अतः गर्भगृह में प्रभु राम की प्रतिमा बाल्यावस्था से ही संबंधित होगी। प्रभु राम की प्रतिमा में प्रयोग किए गए पत्थरों के बारे में पूछे जाने पर बताया, उच्च कोटि के पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर गर्भगृह में दीवालों, फर्श, खंभों पर मार्बल का प्रयोग होगा। मूर्ति के कलर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मूर्ति विशेषज्ञ द्वारा कलर का चयन किया जाना है, जिससे प्रभु राम के जीवंत स्वरूप का दर्शन संभव हो। चंपत राय के द्वारा बताया गया कि गर्भगृह में लगे खंभों पर भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रभु राम, भक्त हनुमान की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया, रामायण कालीन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम की मूर्ति का रंग निर्धारित किया जाएगा। जमीन को मजबूती प्रदान करने का काम चालू हो गया है। धरती को मजबूत करना, बालू हटाना और कंक्रीट की चट्टान नीचे डालना। जी, प्लिंथ 100% पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है प्लिंथ। इस प्लिंथ के चारों ओर एक लोअर प्लिंथ बन रही है, जो ऊपर की प्लिंथ से लगभग 4.5 फीट नीचे होगी। ये भी काम 3/4 से ज्यादा बन चुका है। मंदिर के खंभों का विचार करें तो ग्राउंड फ्लोर पर जितने खंभे खड़े होने लगभग सब रख दिए गए। गर्भगृह की ओर खंभे फ्लोर से लगभग 12 फीट ऊंचाई तक पहुंच गए, 11 फीट 10 इंच। इसी को मैं 12 फीट कह रहा हूँ। माने पूरी ऊंचाई तक पहुंच गए? लगभग पूरी नहीं। अभी इसके ऊपर लगभग 5 फीट पत्थर और ऊंचा रखा जाना है। 5 फीट ऊंचाई और दी जाएगी, तब ऊंचाई पूरी हो जाएगी। 11 फीट 10 इंच के ऊपर जब 5 फीट और रख देंगे तो लगभग 16.5 फीट हो जाएगा, 16.5 पौने 17। और फिर बीम रखने का काम शुरू हो जाएगा, पत्थरों के बीम। ये शास्त्र के अनुसार सबकी ड्राइंग आर्किटेक्ट ने दे दी। कहीं केवल हनुमान जी की प्रतिमाएं बनेगी, अलग अलग मुद्राएं। इसी प्रकार कहीं गणेश जी की अलग अलग मुद्राएं। कुर्सी जरा इधर कोई। सबका लोकेशन और कौन सी प्रतिमाएं बनेंगी, इन सब की ड्राइंग तैयार हो गई है।
वहीं पर डिजाइन कंस्ट्रक्शन मैनेजर गिरीश ने बताया कि मंदिर का कार्य विशेष मानक के अनुरूप किया जा रहा है, जिसमें 1000 वर्षों तक मंदिर अडिग रहेगा। गर्भगृह को पूर्ण रूप से भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। सर, ये राम जन्मभूमि का निर्माण, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, किन किन मानकों का अनुपालन इसमें किया जा रहा है? देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो मानक यहाँ पर भूकंप के लिए या भूचाल अर्थक्वेक के लिए सेट किए हुए हैं, उसी प्रकार बिल्डिंग निर्माण के लिए जो मानक उसमें सेट किए हुए हैं, सारे मानकों के अनुसार यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके हर जो है वो मानक है, उसका पालन हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस डिग्री का यहाँ पर भूचाल आने की संभावना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये जोन के लिए अनुमानित रखी हुई है, उसके अनुसार उसका ध्यान रखते हुए यहाँ मंदिर का डिज़ाइन किया गया है। और इसलिए ये मंदिर 1000 वर्ष की कम से कम आयु जो है, उसके लिए बड़े सही ढंग से यहाँ पर टिक पाएगा। ये हमें कोई इसमें आशंका नहीं। सर, जिस तरह से निर्माण कार्य प्रगति पर है, क्या अपेक्षा की जाती है, कब तक पूर्ण हो जाएगा कार्य? ये आप दर्शन के लिए इस वर्ष के आखिर तक के पूरा हो जाएगा। अगले जनवरी में दर्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में मूर्तिकारी का काम जो है वो चलते रहेगा, वो भी और 1-1.5 साल तक के चलेगा। जो खंभों पर प्रत्यक्ष यहाँ पर कारीगर आके काम करेंगे मूर्ति, ये हर मंदिर के निर्माण में ये समय लेने वाली चीज़ होती है। और ये फेज़ यहाँ पर भी फिर भी हम और मंदिरों की तुलना में तो बहुत ही फास्ट होगा। केवल 2 वर्षों में आगे का मूर्ति काम भी पूरा हो जाएगा। मूर्ति यहाँ पर गढ़ाने का काम जो है। सर, क्या प्लांटेशन की वगैरह की भी व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, पूरा जो 67.7 एकड़ की जो ज़मीन है, इसमें इसके अलावा बड़े सुंदर गार्डन भी डेवलप हुआ होगा। और रामायण कालीन जो वृक्ष है, जिनका आपको अलग अलग ग्रंथों में जिसकी नोंद मिलती है, उसमें से कई सारे पौधे पेड़ यहाँ पर आपको दिखेंगे। धन्यवाद सर। दैनिक भास्कर टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय देखा गया, आज की तारीख में जहां पर हजार श्रद्धालुओं का दर्शन का उद्देश्य से कांटा लगा हुआ है। दैनिक भास्कर टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय देखा गया, आज की तारीख में जहां पर हजार श्रद्धालुओं का दर्शन के उद्देश्य से कांटा लगा हुआ है, वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के द्वारा दर्शन सुलभ बनाने के उद्देश्य से रात दिन कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही अयोध्या को भव्य रूप से तैयार करने के उद्देश्य से शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरीके से आमूलचूल परिवर्तन भी कराए जा रहे हैं। सर, ये मंदिर निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? दूसरी चीज़ की, मंदिर निर्माण में मूर्ति की स्थापना में जो पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं? तीसरी चीज़, और मूर्तियाँ भी लगेंगी भगवान श्री राम की मुख्य मूर्ति के बाद, कि केवल भगवान राम की ही मूर्ति लगेगी? जनवरी मकर संक्रांति के पश्चात 2024 में जो शुभ मुहूर्त मिलेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर भक्तों के लिए दर्शन के हेतु खोल दिया जाएगा। गर्भगृह के अंदर जिस पत्थर की प्रतिमा बनने वाली है, उस पर मूर्ति कला के विशेषज्ञ अपना अनुसंधान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कई लोग, और विचार करने के बाद वो सुझाव देंगे जैसा मानस में, जैसा वाल्मीकि रामायण में भगवान का वर्णन है, उसके आसपास ऐसी अच्छी पत्थर, ऐसा अच्छा कौन सा पत्थर होगा, इस पर जो सुझाव आने के बाद ट्रस्ट विचार करेगा और उसके चित्रों की कल्पना, उनके चित्र में कैसे स्वाभाविकता हो, कैसे देवत्व हो, ऐसे विषयों पर विचार करके जब हमको विशेषज्ञ लोग सुझाएंगे तो ट्रस्ट उस पर विचार करके निर्णय करेगा। तो हम आपको बता पाएंगे पत्थर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, मूर्ति का आकार प्रकार कैसा होगा। भक्तों के लिए कब ये दर्शन के लिए खुलेगा? 2024 मकर संक्रांति के बाद मिलने वाली शुभ मुहूर्त जो भी होगी, उसमें भक्तों। सर, ये प्रवेश और निकासी के एक ही द्वार होंगे कि अलग अलग? देखिए, मंदिर के जहां आप खड़े हैं, ये सिंह द्वार है। दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को प्रवेश यहीं से मिलेगा।
और निकासी के लिए किधर सामने परकोटे का भी प्रवेश द्वार इसी के सामने ही रहेगा जी। निकासी के लिए स्वाभाविक रूप से हमें दक्षिण दिशा की तरफ निकासी करके परकोटे से बाहर दर्शनार्थियों को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या निकलने वाले दर्शनार्थियों की संख्या को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। तो उसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, किस प्रकार से दर्शन के आने वाले भक्त हों, निकलने वाले भक्त हों, जिनको आपस में कोई असुविधा न हो, आराम से भगवान का दर्शन करके वो निकल सके। धन्यवाद सर। आज मौजूद हैं नवनिर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर कैंपस में, जहां पर भगवान श्री राम के नाम और मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, कराया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं जहां पर कार्य प्रगति पर है। सभी खंभे खड़े हो रहे हैं, पत्थरों पर नक्काशीदार पत्थरों को रखा जा चुका है और ग्राउंड फ्लोर से बताया जा रहा है कि जो खंभे लगने हैं उनकी ऊंचाई 12 फुट रहेगी और उसके बाद लगभग 5 फीट के पत्थर उसके ऊपर रखे जाएंगे। जहां पर यह भी बताया जा रहा है ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी के द्वारा कि 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण स्थापना कर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसी के साथ गिरीश जी, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी हैं यहाँ की, उनके द्वारा बताया गया कि निर्माण में ऐसी व्यवस्था बरती जा रही है कि 1000 वर्षों तक मंदिर डिग नहीं सकता, भूकंप रोधी पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है और यहाँ पर रामायण कालीन पेड़ पौधों को भी लगाए जाने का कार्य किया जाएगा। चंपत राय जी, जो कि महामंत्री हैं ट्रस्ट के, उनके द्वारा बताया गया कि मूर्तियों के कलर के बारे में, मूर्ति की साइज के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया। प्रवेश द्वार पर बनने वाले तमाम मंडपों के बारे में उनके द्वारा बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जहां पर प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होने के अलावा 5 मंडप बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 मंडप प्रवेश द्वार पर रहेंगे और 2 मंडप गेट के अगल बगल रहेंगे, जिनके अपने विभिन्न नाम होंगे। महामंत्री चंपत राय के द्वारा बताया गया कि पत्थरों पर विभिन्न मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी और मूर्तियों की स्थापना के लिए, उनके निर्माण के लिए कलाकारों की या मूर्ति विशेषज्ञों की तलाश जारी है, शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। चंपत राय के द्वारा बताया गया कि प्रवेश द्वार सिंह द्वार से ही बनेगा, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और निकलने के लिए दक्षिण साइड में निकासी द्वार बनाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है और ये जमीन से लगभग 5 फीट ऊंचाई तक दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। चंपत राय के द्वारा बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा कर 2024 में मकर संक्रांति के आसपास दर्शनालुओं के लिए परिसर को खोल दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की पहचान उनके बाल्यकाल से है। वैसे भगवान श्री राम के तमाम रूप हैं, जहां पर वनवासी का रूप है, बाल्यकाल का रूप है और अयोध्या आगमन के समय नौजवानी का रूप है। लेकिन अयोध्या में जो भगवान श्री राम की पहचान होती है वो उनके बाल्यकाल से होती है, इसलिए गर्भगृह की मूर्ति बाल्यकाल के अनुरूप ही रहेगी। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर से।